तो भाई लोग, भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ दो ही चीजों की हो रही है। पहली है धर्मेंद्र प्रधान और दूसरी है रामायण। अब जहां 24 जुलाई को रामायण का ट्रेलर आने वाला था, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया किसी वजह से। लेकिन क्या फायदा, इसके बावजूद हमने किस्तों में ही सही लेकिन पूरा ट्रेलर देख लिया है वीडियो। लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेलर पोस्टपोन करने की असली वजह क्या थी? और क्या आपको यह पता है कि सोनी पिक्चर्स और नमित मल्होत्रा के बीच जो डील हुई थी वो कितने करोड़ की हुई थी? और करोड़ों की डील होने के बावजूद मेकर्स को कुछ मिला भी या फिर ऐसे ही ठंडन गोपाल बने रह गए? तो सब बताऊंगा आगे की वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन आपको उससे पहले काम करना है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। अब देखो, जहां कॉमिक कॉन में रामायण के ट्रेलर का प्रीमियर हो रहा था, तो भाई उसी जगह पर सोनी पिक्चर्स और नमित मल्होत्रा की एक डील साइन हो जाती है। और भाई साहब, वो डील 240 करोड़ रुपए की होती है। लेकिन वहीं आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब, इतनी बड़ी फिल्म, 4000 करोड़ के बजट वाली फिल्म और उसकी डील सिर्फ 240 करोड़ रुपए। तो मैं ये कहूंगा मुन्ना, ना, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था डील का, असली पिक्चर तो अभी आनी बाकी है। अब देखो, मैं ये कहूंगा कि जो 240 करोड़ की डील हुई थी, उनमें से मेकर्स को तो भाई साहब फूटी चवन्नी नहीं मिली है, बिल्कुल खाली हाथ है, वो भी जैसे तुम्हारे हैं। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये है बिड़ू लोग कि ये एक एफओसी यानी कि फर्स्ट ओनली कमीशन डील साइन हुई थी। इसके अकॉर्डिंग सोनी ने रामायण के मेकर्स को कोई फूटी कौड़ी भी नहीं दी है, बल्कि इसके इंटरनेशनल मार्केट और प्रमोशन पर, मार्केटिंग पर खर्च करेगी। यानी कि 240 करोड़ रुपए जितनी मोटी रकम सोनी सिर्फ और सिर्फ रामायण के प्रमोशन के लिए खर्च करने वाले हैं। और ऊपर से 144 करोड़ रामायण के खुद मेकर्स प्रमोशन के ऊपर खर्च करने वाले हैं। अब अगर दोनों चीजों को प्लस कर दिया जाए तो भाई साहब 384 करोड़ रुपए होते हैं, जो कि रामायण के प्रमोशन के लिए एक बहुत बड़ी रकम होती है। और मेरे ख्याल से आदि पुरुष का बजट ही 600 करोड़ रुपए था। तो भाई साहब, सब कुछ मिला मिलू के अटरम सटरम पटरम वगैरह मिला मिलू के रामायण के पहले पार्ट पर 600 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पर खर्च होने वाला है। अब समझ आया कि मेकर्स ने रामायण का ट्रेलर क्यों पोस्टपोन किया था। क्योंकि भाई सोनी के मेकर्स ने नमित मल्होत्रा के कंधे पर हाथ रख दिया और बोल दिया कि भाई साहब, ट्रेलर को अब थोड़ा सा रोक दो, बाकी काम हमारे ऊपर छोड़ दो और ट्रेलर हम अपनी मर्जी से इसको लेकर के आएंगे। लेकिन अब चर्चा कुछ ऐसी है कि भाई साहब, रामायण का ट्रेलर 29 जुलाई को हमको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 30 जुलाई को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भी रिलीज होने वाली है। और स्पाइडरमैन और मार्वल जैसी फिल्में दोनों ही सोनी के प्रोजेक्ट है। तो अब तो भाई साहब, सोनी जैसा करेगी वैसा करना पड़ेगा। और वैसे भी ये मेकर्स के लिए अच्छी बात ही है। और वहीं बात अगर सोनी की करें तो सोनी की सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका, कनाडा, चीन और जापान जैसे देश है। और भाई सोनी वाले इन शहरों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं रामायण के प्रमोशन के लिए। क्योंकि अगर इन शहरों में अगर रामायण का प्रमोशन, मार्केटिंग ठीक से हो गई तो फिल्म पहले दिन बम्पर ओपनिंग ले सकती है। क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण एक है आमिर खान की दंगल। आमिर खान की दंगल सिर्फ चीन की वजह से ही टॉप पर बनी हुई है, जिसका अब तक का लाइफ टाइम कलेक्शन 2000 करोड़ से ऊपर का है। तो मुझे नहीं लगता कि भीड़ू लोग ये कोई गलत कदम है। थोड़ा ठंडा ही सही, लेकिन खाने में मजा बहुत आने वाला है। लेकिन भाई, आप मेरे को एक चीज बताओ कि आप रामायण में सबसे ज्यादा क्रेजी किस एक्टर को लेकर हो? रणबीर कपूर, सन्नी पाजी या फिर खुद यश? कमेंट करके जरूर बताना। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार चलते चलते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।